कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनीज आइडेंटिफाई किए हैं जहां पे इन सभी कंपनीज ने बहुत ही बड़ा मल्टीएप ब्रेकआउट किया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है टेक्निकल्स एंड उसके साथ ये कंपनीज ना कुछ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल ट्रिगर्स भी कैरी करती हैं। जैसे कि इंडस्ट्री लीडर्स, कुछ कंपनीज लीडर्स है अपने इंडस्ट्री में, अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट नीश में, और उसी के साथ कंपनी के मैनेजमेंट भी अपने कंपनी के फ्यूचर के आउटलुक को लेके बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, पॉजिटिव रेवेन्यू गाइडेंस यहाँ पे दे रहे हैं इन द इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। एंड कंपनी का स्ट्रक्चर, लॉन्ग टर्म टेक्निकल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स का जो कन्फ्लुएंस है वो स्ट्रॉन्ग फिट बन रहा है। तो यहाँ पे इन कंपनीज को मैंने सिलेक्ट किया है, क्यों सिलेक्ट किया है और कैसे इन कंपनीज को आप भी एनालाइज कर सकते हो इंडिपेंडेंटली, ये सारी चीजें आप इस वीडियो में जानोगे। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बढ़िया ब्रोकर के बारे में बताना चाहता हूं जो कि है एमस्टॉक। एमस्टॉक की अगर बात करें तो ये ब्रोकर आपको लाइफ टाइम के लिए जीरो ब्रोकरेज के साथ ट्रेड करने का मौका देता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके लिए आपको सिर्फ एक बार वन टाइम फी पे करनी पड़ती है जो कि है केवल 999 रुपीज, और इसको पे करने के बाद आपको जीरो ब्रोकरेज के साथ ट्रेड करने का मौका मिलता है थ्रू आउट ऑल सेगमेंट्स, जो कि है F&O, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ, करेंसी, डिलीवरी, इंट्राडे, सब कुछ आप यहाँ पे जीरो ब्रोकरेज के साथ ट्रेड कर सकते हो। और उसी के साथ आपको यहाँ पे एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके लिए आपको 999 रुपीज अगर आप एडिशनल यहाँ पे करते हो देन फ्री हो जाता है आपका AMC फॉर लाइफ टाइम। तो इससे आप इस वन टाइम फी को पे करने से आपका लाइफ टाइम के लिए जीरो ब्रोकरेज हो जाएगा। एंड फिर अगर आप ब्रोकरेज कैलकुलेटर पर आते हो, एम स्टॉक के ब्रोकरेज कैलकुलेटर पर आपको पता चलेगा कि आप यहाँ पे कितना ब्रोकरेज बचा सकते हो। चलो मानते हैं कि कोई एक इंट्राडे ट्रेडर है, स्कैल्पर है, जो कि दिन में 10 ट्रेड लेता है, राइट। दिन में 10 ट्रेड लेना मतलब हर एक ट्रेड के पीछे 2 ऑर्डर्स प्लेस होते हैं, मतलब बाय एंड सेल। तो यहाँ पे 10 ट्रेड अगर कोई कर रहा है तो उसके 20 ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं टोटल बाय एंड सेल के। तो उस हिसाब से जो 20 रुपीज का हमारा नॉमिनल ब्रोकरेज रहता है, और कोई जो ब्रोकर्स हमसे चार्ज करते हैं, उसके हिसाब से हमारा ब्रोकरेज जो बनता है साल भर का वो 96,000 का बनता है, जो कि आप बचा सकते हो विद द हेल्प ऑफ एम स्टॉक। और उसी के साथ आपको यहाँ पे मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी मिल जाती है, वो भी सबसे कम इंटरेस्ट रेट में। इंडस्ट्री वाइज अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ 6.99% का आपको यहाँ पे चार्ज किया जा रहा है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। इंडस्ट्री में बाकी ब्रोकर्स आपसे 14%, 18% तक के चार्ज करते हैं, यहाँ पे आपको 6.99% से ही शुरू होता है आपका MTF। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि सभी सेगमेंट्स में आप यहाँ पे बिल्कुल जीरो ब्रोकरेज के साथ एंड नो हिडन चार्जेस फॉर लाइफ टाइम, यहाँ पे आपको कोई भी चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। ब्रोकरेज जो सेव किया है इन्होंने एक साल में लोगों का, वो है 145 करोड़ प्लस, 4 स्टार ऐप रेटिंग है। एंड आप इनके अचीवमेंट्स देख सकते हो, 1 ईयर के अंदर इन्होंने 10 लाख प्लस यूजर्स यहाँ पे एक्यूमुलेट किए हैं। एंड एम स्टॉक जो है ये मिराय एसेट थ्रू बैकअप है, एंड वी ऑल नो व्हाट इज द रेपुटेशन ऑफ मिराय एसेट इन द मार्केट। इनकी टेक्नोलॉजी की भी बात करें तो इनकी टेक्नोलॉजी यहाँ पे सुपर फास्ट, स्टेबल एंड सिक्योर टेक्नोलॉजी है। यूआई इंटरफेस एकदम बढ़िया है, यहाँ पे लैग फ्री आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, ऑन बोर्डिंग फास्ट है, एंड यहाँ पे आप फास्ट ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। इंटीग्रेटेड ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स है, सुपर फास्ट ऑर्डर्स प्लेस होते हैं, इन्फो रिच स्क्रीन है। सो यू कैन श्योरली चेक आउट दिस ब्रोकर थ्रू द डिस्क्रिप्शन, और कमेंट में भी मैंने लिंक पिन कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कुछ खास कंपनीज को जहां पे अभी अपॉर्चुनिटीज बनकर आ रही है पोजिशनली फॉर फ्यू क्वार्टर्स अहेड, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं जो आज हम देखेंगे। तो पहली जो कंपनी है वो है अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन। अभी ये कंपनी जो है ना, ये लार्जेस्ट बाइटुमेन कंपनी है इन प्राइवेट सेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्री लीडर है, तो ये सबसे बड़ा ट्रिगर होता है इंडस्ट्री लीडर। हमेशा फोकस करना चाहिए ऐसे कंपनीज के ऊपर जो इंडस्ट्री लीडर हो, और वो ऐसी इंडस्ट्री हो जो कि इंडस्ट्री टेलविंड से गुजर रही है। लाइक अभी ये जो कंपनी है ये बाइटुमेन मैन्युफैक्चरर है, जो कि डायरेक्ट प्रॉक्सी है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और यहाँ पे बेनिफिट इस कंपनी को बहुत सारे हैं, जैसे कि रोड एंड हाईवेज में बाइटुमेन का भारी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा है फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो इंडस्ट्री टेलविंड है, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारे, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अभी हम चार्ट के ऊपर आते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के बीच में यहाँ पे कन्फ्लुएंस है और क्या एंट्री अपॉर्चुनिटी बनकर आ रही है। तो यहाँ पे मल्टी ईयर सेटअप है, एंड इस कंपनी को बहुत पहले यहाँ पे भी डिस्कस किया था मैंने, व्हेन इट वाज ट्रेडिंग नियर मल्टी ईयर ब्रेकआउट जोन, और 600 के पास आके फिर 800 पे इसको बेच डाला था। बट यहाँ पे जब इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखा ठीक से, तो ये एक्चुअली इट्स अ गुड लॉन्ग टर्म पिक एज अकॉर्डिंग टू मी। आपको अपनी खुद की एनालिसिस करनी पड़ेगी जरूरी, बट यहाँ पे मल्टी ईयर सेटअप तो है, और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, और अभी ये ऊपर इसी लेवल के ऊपर ये कंसोलिडेट कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मल्टीपल हाइज क्रिएट हुए हैं, एंड अभी यहाँ पे ट्रिपल बॉटम क्रिएट हुआ है। यहाँ पे एक हायर लो था, राइट, एंड फिर उसके बाद यहाँ पे इस लो को ब्रीच किया, एंड अब ये इसी रिटेस्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है।
तो ये रिटेस्ट लेवल ही हम बोल सकते हैं, रिटेस्ट जोन ये यहाँ पे कंसोलिडेट करा है एज अ रिटेस्ट जोन। एंड यहाँ पे इलेक्शन के दिन जब मार्केट बुरी तरीके से गिरा था, तभी इसी फॉल को यूटिलाइज करके मैंने कुछ पोजीशन यहाँ पे क्रिएट किया एंड अभी ये यहाँ पे कुछ ट्रेड कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे मल्टी ईयर सेटअप है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंपनी के फंडामेंटल्स सीधे अगर प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हो अगर आप, तो यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल कैप कंपनी है, आरओई और आरओसी दोनों भी 20 के आसपास है। प्रॉफिट ग्रोथ सीधे अगर हम देखें तो स्टेबिलिटी अगर आप देखोगे 2013 से अभी तक जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है फाइनेंशियली, तो इनके प्रॉफिट्स सो स्टेबली यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं और इनके ग्रोथ रेट्स भी बहुत ज्यादा स्टेबल है। यू कैन सी है कि प्रॉफिट ग्रोथ इनका 10 साल का 36%, 52% फॉर 5 इयर्स, 39% 3 साल से यहाँ पे ग्रो कर रहा है और सेल्स ग्रोथ भी ऑब्वियसली स्टेबल है। आरओई भी इन्होंने अच्छा खासा मेंटेन किया है एंड इनका कैपिटल स्ट्रक्चर भी अप्रोप्रिएट है। बोरोविंग्स अगर आप देखोगे तो रिसेंटली यहाँ पे बोरोविंग्स इंक्रीज हुआ है। बैलेंस शीट पर अगर आप बोरोइंग्स देखोगे तो अभी रिसेंटली इन्होंने डेट उठाया है क्योंकि ये अभी कैपेक्स प्लान कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। जब भी फिक्स एसेट्स में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलती है ना, तो यहाँ पे ये वेसल्स यहाँ पे प्रोक्योर कर रहे हैं, राइट। तो 341 से 589 यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज हुए हैं। कैपेक्स को फंड करने के लिए इन्होंने बोरोइंग्स का सहारा लिया है, तो यहाँ पे बोरोइंग्स से पैसा उठाया इन्होंने और अभी ये कैपेक्स यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं। तो उसी के वजह से यहाँ पे रेवेन्यू आगे जाके बढ़ने की संभावना है, क्योंकि कैपेक्स मतलब क्या होता है, कैपेक्स करने से कंपनी के रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स आगे जाके बढ़ने के चांसेस होते हैं। दैट्स व्हाई इट हैज अ ग्रेट पोटेंशियल एंड कंपनी लॉन्ग टाइम से यहाँ पे अच्छे खासे प्रॉफिट से बढ़ रही है। रिसेंटली भी यहाँ पे 20% का प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन किया है एंड आगे जाके भी ये मेंटेन कर सकते हैं। इन्होंने मैनेजमेंट का कमेंट्री भी बहुत बुलिश है। तो यहाँ पे कैपेक्स है और बहुत स्टेबल कंपनी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे मल्टीपल ट्रिगर्स है। आशीष कोचुला जी जो कि सुपरस्टार इन्वेस्टर है, इनकी भी यहाँ पे एक लार्ज अच्छी खासी होल्डिंग है, 4% ये होल्ड करते हैं इस कंपनी में। यू कैन सी आशीष कोचुला की भी होल्डिंग है यहाँ पे, सुपरस्टार इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है, एफआईआईज की भी यहाँ पे अच्छी खासी होल्डिंग है। एंड यू कैन सी हियर दैट दिस स्टॉक इज इंडस्ट्री लीडर। एंड यहाँ पे फाइनेंशियल्स भी देखोगे तो सीएफओ भी इन लाइन इंक्रीज हो रहा है प्रॉफिट के साथ। एंड अभी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपको नेगेटिव दिखाई देगा क्योंकि ये कैपेक्स प्लान कर रही है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आपको ये पता चलता है कि फिक्स्ड एसेट्स में ये कितना परचेस कर रहे हैं। तो लगातार आप देख सकते हो कि इस बार 270 करोड़ इन्होंने फिक्स्ड एसेट्स परचेस करने के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। तो फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट में 270 करोड़ इनका चला गया है रिसेंटली। तो कैपेक्स प्लान कर रही है एंड बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स है। यू कैन सी सुपरस्टार इन्वेस्टर की होल्डिंग है एंड कंपनी इंडस्ट्री लीडर है। बाइटुमेन प्रोडक्ट्स ये मैन्युफैक्चर करती है, राइट, एंड ट्रेड करती है। और यहाँ पे जरा पी मल्टीपल पे गौर कीजिए, आपको स्टॉक पी 12 मल्टीपल पे दिखाई देगा। मतलब यहाँ पे अर्निंग्स के ये 12 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है इसका प्राइस। एंड बुक वैल्यू अगर प्राइस भी देखोगे आप, तो प्राइस यहाँ पे बुक वैल्यू के 3 टाइम्स ट्रेड कर रहा है। तो प्राइस टू अर्निंग, अकॉर्डिंग टू प्राइस टू अर्निंग, यहाँ पे ये पर्टिकुलर कंपनी एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी रखती है, क्योंकि जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है प्रॉफिट, अर्निंग्स ग्रोथ यहाँ पे एक्सीड कर रहा है प्राइस टू अर्निंग को। तो यहाँ पे एक मैसिव अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि पी मल्टीपल अगर लो है प्लस उसके साथ प्रॉफिट एंड अर्निंग्स का ग्रोथ कंसिस्टेंट है, तो वहां पे एक्चुअली मल्टीबैगर अपॉर्चुनिटीज बनती है, जो कि हमने डिस्कस किया था इस वीडियो में रामदेव अग्रवाल जी के, जबकि हम मल्टीबैगर कोड डिस्कस कर रहे थे। तो लो पी मल्टीपल एंड हाई अर्निंग्स ग्रोथ इज अ की ट्रिगर। तो यहाँ पे मल्टीपल ट्रिगर से मल्टी ईयर सेटअप है एंड अभी भी रिटेस्ट जोन के आसपास ही है। सो इट इज एक्चुअली लिस्ट रिस्क जोन, रिस्क काफी कम है रिवॉर्ड के मुकाबले। सो दिस इज अ लॉन्ग टर्म फंडामेंटल पिक। आपको यहाँ पे लेवल्स का ध्यान रखना है, जो रिस्क है आपका इसके नीचे ही हमारा यहाँ पे एसएल होना चाहिए ऑब्वियसली इसी जोन के नीचे। एंड इफ यू कैन बेयर द रिस्क एंड इफ यू अंडरस्टैंड द कंपनी, देन ओनली यू कैन इन्वेस्ट इनटू दिस कंपनी। तो यहाँ पे अग्रवाल इंडस्ट्रियल ये एक पहली अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। फिर सेकेंड जो अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आ रही है वो है अनुफार्मा लिमिटेड। अनुफार्मा लिमिटेड आज के सभी पिक्स एक्चुअली मल्टी ईयर पिक्स हैं। तो यहाँ पे इस कंपनी में भी अगर प्राइस स्ट्रक्चर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है। 18 साल का यहाँ पे ब्रेकआउट है। यू कैन क्लियरली सी हियर एक लॉन्ग कर्व्स एंड यहाँ पे हायर लोज करते हुए इसी ट्रेंड लाइन को यहाँ पे 4 टाइम्स यहाँ पे टेस्ट किया था। 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम एंड 4 टाइम्स यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ एंड देन नाउ इट इज ट्रेडिंग अबाउट दिस लेवल। तो अभी फिलहाल यहाँ पे भी ये रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। इफ इट सस्टेन्स अबाउट दिस लेवल तो ये एक पॉजिटिव रहेगा इस कंपनी के लिए। तो यहाँ पे एक्चुअली मेरी होल्डिंग है, सो आई कैन बी बायस्ड। तो आपको यहाँ पे अपनी खुद की एनालिसिस करनी है। तो टेक्निकली तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, तो ये पहला की ट्रिगर हो गया मेरे लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर का जब भी ब्रेकआउट होता है तो वो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल चेंज को भी दर्शाता है। तो अनुफार्मा लिमिटेड इस कंपनी की बात करें तो यहाँ पे इस कंपनी का भी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ के आसपास है, स्मॉल कैप कंपनी है। एंड अगेन रेशियोज की बात करें तो मेन रिटर्न रेशियोज आरओई एंड आरओसी बोथ आर
अबाउट 20%, 22 एंड 29% पे आरओसी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग 78% के आसपास है एंड स्टॉक पी मल्टीपल यहाँ पे इंडस्ट्री पी से काफी कम है, 18.8 अकॉर्डिंग टू द वैल्यूएशन। फिर भी यहाँ पे ठीक ठाक वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। एंड प्रॉफिट ग्रोथ, मेन अर्निंग्स में कितनी बढ़ोतरी यहाँ पे हो रही है। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल, तो रिसेंट ईयर ऑन ईयर अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 50% इंक्रीज हुआ था बॉटम लाइन में, 10 to 15। एंड यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है, सेकेंड ट्रिगर। एंड यहाँ पे सेल्स यू कैन सी कि एक्सपेंसेस पे चेक है, कंट्रोल है। एक्सपेंसेस अगर कंपनी कम करती है, अपना खर्चा कम कर पाती है, तो मार्जिन यहाँ पे एक्सपैंड होते हैं एंड उसी का नतीजा यहाँ पे बॉटम लाइन पे भी नजर आ रहा है, राइट। और ईयर एंड ईयर जब आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखोगे तो अभी मार्च 2024 में यहाँ पे 60 करोड़ का नेट प्रॉफिट क्लॉक किया है, जो कि पिछले साल 36 का था, 31 का था। तो यहाँ पे अर्निंग्स में भी ब्रेकआउट हुआ है, क्योंकि जो रेंज था पहले अर्निंग्स का वो 23, 28, 30 के पास था एंड अभी इस साल सीधे 60 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और मार्जिन भी साथ में एक्सपैंड हो रहे हैं यहाँ पे। एंड सीधे बैलेंस शीट में भी देखें तो यहाँ पे अभी कंपनी यहाँ पे कैपेक्स भी कर रही है, गाइडेंस भी पॉजिटिव है। यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन ओपन करोगे तो यहाँ पे Q3 के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में लिखा था क्लियरली कि द R&D डिपार्टमेंट, अभी फार्मा कंपनी है तो मेन एसेट इनका R&D हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जहाँ पे इन्हें न्यू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स API लॉन्चेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं 6 न्यू प्रोडक्ट। तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने से इनको एडिशनल टॉप लाइन मतलब 50 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू एडिशनल जनरेट हो सकता है इन फाइनेंशियल ईयर 25, जो कि ये करंट ईयर है हमारा। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं एंड इन्होंने यहाँ पे ये भी बोला है कि 16% का CAGR मेंटेन करेंगे फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स। कॉन्फिडेंट है ये बहुत। तो मैनेजमेंट आउटलुक पॉजिटिव है। अनुफार्मा लिमिटेड का भी ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखोगे ओवर ऑन ईयर्स, तो 2013 से लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो यू कैन सी हियर द स्टेबिलिटी इन प्रॉफिट, अच्छा खासा स्टेबिलिटी है। एंड यहाँ पे ये कॉस्ट रिडक्शन प्लान्स भी कर रहे हैं जिससे खर्चा कम करेंगे एंड इनकी इफिशियंसी और ज्यादा बढ़ेगी। तो वो मार्जिन में भी यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहा है। तो ओवरऑल एक अच्छी स्टेबिलिटी है प्रॉफिट में। एंड रिसेंटली यहाँ पे प्रॉफिट, जो रिसेंट ईयर में प्रॉफिट ग्रो हुआ है वो सबसे ज्यादा रेट से ग्रो हुआ है। यू कैन सी है कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स में जो प्रॉफिट ग्रो हुआ था वो 82% से हुआ। तो ये कंपनी एक्चुअली क्या करती है, ऑब्वियसली फार्मा कंपनी है, यहाँ पे बल्क ड्रग मैन्युफैक्चर करती है। एरिथ्रोमाइसिन और पिराजिनामाइड, ये प्रोडक्ट्स है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में, ये नीश लीडर है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से ये एक लीडिंग प्लेयर है जहाँ से मैक्सिमम रेवेन्यू भी आता है इनका अराउंड 38%, 35%। तो यहाँ पे दैट्स वाई इट्स अ नीश लीडर। तो अगेन यहाँ पे बहुत सारे ट्रिगर्स है, ओनली पॉजिटिव्स है। यहाँ पे डेट यहाँ पे कम कर रही है कंपनी लगातार एंड प्रॉफिट्स भी रिसेंटली यहाँ पे पिकअप हो रहा है। प्लस उसी के साथ मल्टी ईयर ब्रेकआउट, जो कि 18 साल का यहाँ पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो रहा है। सो ऑल दिस थिंग्स एक्चुअली सिग्नल्स अ पॉजिटिव रैली। तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर मी। तो अनुफार्मा लिमिटेड, अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, ये दो कंपनीज हमें देखें। उसी के साथ और एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जो कि है सारला परफॉर्मेंस फाइबर्स लिमिटेड। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं यहाँ ये कंपनी। एंड यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पर अगर मैं चार्ट ओपन करूँ तो यहाँ पे अगेन यू विल सी 8 इयर्स का मल्टी ईयर ब्रेकआउट। तो 8 इयर्स का स्ट्रक्चर हो रहा है फॉर्मेशन, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर क्लियरली। एंड ये मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे रेजिस्टेंस टेस्ट कर चुका है एंड अभी जाके यहाँ पे क्लियरली एक ब्रेकआउट शो कर रहा है कैंडल, राइट। तो अगेन मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, यू कैन सी ओवर हियर कि मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे टेस्ट किया है रेजिस्टेंस को एंड कंसोलिडेट करके अभी ये इसी के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। 86.45 अभी करंटली इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। तो इस कंपनी की भी अगर बात करें हम, सारला परफॉर्मेंस लिमिटेड, तो यहाँ पे भी एक खास ट्रिगर्स है। तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 722 करोड़, सारे के सारे स्मॉल कैप कंपनीज है। एंड इस कंपनी का अभी रिसेंटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट बहुत बुलिश था। यू कैन सी कि अभी रिसेंटली जिस तरीके से क्वार्टरली यहाँ पे प्रॉफिट अप ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है 6, 7, 8, 11, तो कंसिस्टेंटली यहाँ पे बॉटम लाइन नेट प्रॉफिट लाइन यहाँ पे इंप्रूव हो रहा है एंड उसके साथ मार्जिन भी आप देख सकते हो बहुत ज्यादा स्टेबल है एंड टॉप लाइन भी यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे तो ग्रोथ हुआ है अभी फिलहाल एंड यू कैन सी कि यहाँ पे भी स्टेबिलिटी है। बट ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में उतना अच्छा खासा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। करंट ईयर में ही ग्रोथ हुआ था बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमें वो अच्छी खासी ग्रोथ उतनी नहीं नजर आ रही है। तो यहाँ पे मेन चीज की इन्वेस्टर सेक्शन में मैं अगर आता हूँ तो यहाँ पे अनिल कुमार गोयल, ये अगेन एक सुपरस्टार इन्वेस्टर है, पॉपुलर सुपरस्टार इन्वेस्टर्स, इनकी होल्डिंग है यहाँ पे काफी 2017 से यहाँ पे इनकी होल्डिंग्स है। तो ये अगेन एक इंटरेस्टिंग कंपनी बन जाती है क्योंकि कंपनी अभी रिसेंटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी परफॉर्मेंस पिकअप कर रही है। इसी के साथ कंपनी का अभी फिलहाल यहाँ पे 2016 से लेकर अभी तक ये कंसोलिडेट करा था प्राइस पे एंड अभी जाके ये ब्रेकआउट करा है। मींस कुछ ना कुछ फंडामेंटल चेंज है या यहाँ पे पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं फ्यूचर में।
जिसके कारण यहाँ पे प्राइस रिएक्ट कर रहा है। तो तीनों के तीन स्टॉक्स हमने अभी तक देख लिए हैं जो मेन स्टॉक्स थे। अभी एक इंपॉर्टेंट लेसन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक कंपनी थी एक्चुअली जो कि स्क्रीन करके आई थी, तो इस कंपनी का नाम है VPRPA लिमिटेड, इसका एनएससी का कोड है। तो जस्ट विष्णु प्रकाश आर पुंगेला लिमिटेड, यहाँ पे ये स्टॉक आपको सर्च करना है screener.in पे। तो यहाँ पे इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2000 करोड़ के आसपास है, स्मॉल कैप कंपनी है अगेन। तो प्रॉफिट ग्रोथ एंड नंबर्स को अगर हम देखते हैं सिर्फ, तो नंबर्स यहाँ पे आपको बहुत अच्छे दिखेंगे। रिसेंटली क्वार्टरली भी यहाँ पे प्रॉफिट अचानक से एकदम जंप हुआ है। यू कैन सी ओवर हियर क्वार्टरली प्रॉफिट्स यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है, एंड यहाँ पे टॉप लाइन में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हो रही है, राइट। फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर अगर हम चले आते हैं तो सेल्स में भी आपको यहाँ पे अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखेगी। ईयर ऑन ईयर यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। कैन सी ओवर हियर 19 से 45 करोड़, 45 से 90 एंड देन 122, तो मैसिव ग्रोथ यहाँ पे हो रहा है प्रॉफिट में भी। बट यहाँ पे अगर आप नीचे आओगे तो प्रॉफिट्स तो हो रहे हैं इस कंपनी को, बट CFO कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को हमेशा देखना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसी है, डिफरेंस है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो CFO में यहाँ पे नेगेटिव है 316, मतलब कैश एक्चुअली आया नहीं, कैश यहाँ पे कंपनी का अटका पड़ा हुआ है। कहाँ पे? वो ट्रेड रिसीवेबल्स में। अगर आप देखोगे जो कंपनी प्रॉफिट्स अर्न कर रही है वो प्रॉफिट एक्चुअली कैश में कन्वर्ट हो ही नहीं रहा, वो यहाँ पे रिसीवेबल्स में, जो कि डेटर्स जो होते हैं, जो कंपनी से उधार पर सामान लेते हैं, उन्होंने यहाँ पे पैसा दिया ही नहीं है कंपनी को, एंड इन्वेंट्री में भी यहाँ पे अच्छा खासा कैश यहाँ पे अटका पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे CFO में एक डिस्क्रिपेंसी है। तो हमेशा हमें देखना है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्रॉफिट के साथ इंक्रीज हो रहा है या नहीं, ये जरूरी है। क्यूमुलेटिव CFO इंक्रीज होना चाहिए नेट प्रॉफिट के साथ, और उसी के साथ आपको कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स भी इंपॉर्टेंट चेक करना है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं नीचे डॉक्यूमेंट सेक्शन में। कि यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग्स में अगर आप आओगे तो रिसेंटली जो रेटिंग अपडेट यहाँ पे क्राइसिल ने दिया था, राइट, जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, तो यहाँ पे रिसेंटली यहाँ पे डिस्क्लेमर इशू किया है। यहाँ पे कहा है क्राइसिल ने कि इश्यूअर इज नॉट कोऑपरेटिंग बेस्ड ऑन बेस्ट अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, इन्होंने रेटिंग दिया है। तो ये एक डिस्क्लेमर होता है जहाँ पे मैनेजमेंट ने जब एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया है कंपनी को, क्राइसिल को, जैसे कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज यहाँ पे रेटिंग्स असाइन करते हैं A4 ट्रिपल बी, तो A मतलब अच्छा, फिर B ग्रेड मतलब बुरा। सो देयर इज अ डिटेल रेटिंग क्लास, रेटिंग स्केल्स होते हैं। इसके बेसिस पर ये कंपनी सॉल्वेंट है या नहीं, मतलब कंपनी कैपेबल है या नहीं अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए, ये हमें पता चलता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज से। तो जब भी क्रेडिट रेटिंग में आपको रेटिंग अपग्रेड देखने को मिलता है तो ये एक पॉजिटिव फंडामेंटल ट्रिगर होता है, जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। पॉजिटिव फंडामेंटल ट्रिगर, क्योंकि रेटिंग अपग्रेड तभी करती है कंपनी जबकि कंपनी का जब परफॉर्मेंस अच्छा होता है, या डेट कम कर रही है कंपनी, मार्जिन अच्छे हो रहे हैं, प्रॉफिट अच्छा खासा कमा रही है कंपनी, तो यहाँ पे रेटिंग्स अपग्रेड का हमें देखने को मिलता है ज्यादातर। एंड जब कंपनी यहाँ पे बुरा परफॉर्म करती है, फाइनेंशियली यहाँ पे ट्रबल फेस कर रही है, तो वहां पे हमें रेटिंग्स में डिग्रेडेशन हमें देखने को मिलता है, राइट, या रेटिंग में सेम रिअफर्मेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जब भी इश्यूअर नॉट कोऑपरेटिंग, यहाँ पे दोनों भी नहीं है, यहाँ पे डिस्क्लेमर इशू किया गया है, मतलब मैनेजमेंट ने इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को रेटिंग देने के लिए, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है एक्चुअली। तो जब भी ऑडिटर्स या क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, यहाँ पे बार बार पूछा गया था मैनेजमेंट से इन्फॉर्मेशन के लिए, फिर भी दे फेल टू रिसीव एनी इन्फॉर्मेशन ऑन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे एक्चुअली ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है, क्योंकि जब भी कंपनी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है, इसका मतलब है कि वहां पे बीच में नंबर्स में कुछ घोटाले किए जा रहे हैं, या ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेसन है एक्चुअली, कि आपको हमेशा क्रेडिट रेटिंग्स या वगैरह देखना चाहिए रिसेंटली कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, कि क्या आखिर हो रहा है। अगर कुछ आपको इश्यूअर नॉट कोऑपरेटिंग या डिस्क्लेमर देखने को मिलता है, देन आपको उस कंपनी से दूर रहना चाहिए, चाहे वो कंपनी कितना भी अच्छा नंबर्स क्यों ना दिखाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेसन था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नंबर्स देख के यहाँ पे हर कोई इन्वेस्ट कर लेता कि प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहा है, हर कुछ इंक्रीज हो रहा है, बट रिसेंटली रेटिंग एजेंसी ने यहाँ पे एक डिस्क्लेमर इशू किया है, सो वी शुड स्टे अवे। तो अगर आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा है, देन डेफिनेटली यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.